नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर हैं। और आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक अजय दत्त जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी किस तरह से तैयार है, क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमेशा से भाजपा और कांग्रेस जो है बड़ी पार्टियां रही हैं और इन दोनों पार्टियों के बीच आम आदमी पार्टी खुद को कैसे मजबूत करेगी, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, आपका लाइव टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी आप हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश में चुनावों के सह प्रभारी बनाए गए हैं और चुनावों को देखना और पार्टी को मजबूत करना आपका काम है। तो किस तरह की आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत और कितनी सक्रिय है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, पिछले कुछ समय से स्पेशली जब से पंजाब के चुनाव पूरे हुए हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से पूरे देश में मैसेज जा चुका है कि आम आदमी पार्टी इस देश की पार्टी बन चुकी है। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि पंजाब से बहुत सटा हुआ है, तो यह पंजाब की हवा बहुत तेज़ी से यहाँ के लोगों ने कैच की और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है कि जो दिल्ली मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल है, वही एक सच्चाई, ईमानदारी का और लोगों की सेवा का मॉडल है। वहाँ पर स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, महिलाओं के लिए बस फ्री, तमाम ऐसी चीज़ें, बिजली पानी फ्री, ये सब जो एक आम आदमी को टच करता है। और हिमाचल के लोगों को अभी तक इन सब सुविधाओं से वंचित रखा गया है। तो इसलिए हिमाचल की जनता बिल्कुल ये दृढ़ निश्चय करके बैठी है कि भाई ये जो रिवायती पार्टी हैं, जिन्होंने इतने साल इनके टैक्स के पैसे को लूटा है, इतने साल भ्रष्टाचार किया है, इनको सुविधाओं से वंचित रखा है, इनको हटाकर एक ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली में है, जो पंजाब में है, उसको लेके आए और हिमाचल का भी पूर्ण विकास हो। सर, आपने जिस तरह से कहा कि दिल्ली मॉडल की बात की, और हिमाचल प्रदेश की दिल्ली से भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग है और फिलहाल अभी अगर बात करें तो कुछ लोगों ने ही आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट किया है हिमाचल प्रदेश में, और बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि दिल्ली वाले जो मॉडल हैं वो हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेंगे। तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मॉडल का मतलब है कि हम दिल्ली की तर्ज पे जो स्कूल अच्छे हुए हैं, यहाँ भी स्कूल हैं, वो अच्छे करने हैं। हॉस्पिटल दिल्ली में अच्छे हुए, वो भी यहाँ पे अच्छे करने हैं। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, दिल्ली में है, यहाँ पर एक गांव में गांव क्लिनिक बनाने का हमारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर महिलाओं के लिए बस फ्री नहीं थी, हमने पूरा बस फ्री किया है। अब बेसिकली बीजेपी जो है हमें कॉपी करने की कोशिश कर रही है ना, तो ये कॉपी करने का, जैसे कल जयराम जो ठाकुर साहब ने, जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, वो तो आम आदमी पार्टी से चुरा के घोषणा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूं कि आपने पिछले 4.5 साल क्या किया? क्या पिछले 4.5 साल में आपको हिमाचल की जनता की याद नहीं आई? क्या आपको हिमाचल के लोगों को सुविधा देने की याद नहीं आई? और ये जो मॉडल आप चुरा के करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके जुमलेबाजी हैं। आपको पता ही नहीं है कि कैसे बिजली फ्री की जा सकती है, कैसे बसें फ्री की जा सकती हैं। उसमें भी आप आधा आधा करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो पहली बात तो आपको करना नहीं आता होता तो पहले कर लेते। अब तो आप हमारे मॉडल को कॉपी करके चुरा के करने की कोशिश कर रहे हो। जनता बहुत क्लियर है, जनता को पता है कि पूरे देश में जहाँ भी बीजेपी की सरकार है ना, तो वहाँ पर उन्होंने ये सब लागू किया। अगर क्या होता तो कोई सोचते, हमने तो लागू किया हुआ है, दिल्ली में किया हुआ है, पंजाब में किया हुआ है और हिमाचल में भी 200% करेंगे, और जनता जानती है। तो आज की जनता बहुत पढ़ी लिखी सजग है, और हिमाचल की तो बहुत ही पढ़ी लिखी सजग जनता है और उनको पता है, पॉलिटिकली बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो इसलिए जनता ये चाहती है, बल्कि हमें कह रही है कि हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में आए और हिमाचल को बदल ले, हिमाचल में जो परेशानी है उसको दूर करे। ये रिवायती पार्टी अब नहीं कर सकती है सर। अभी बात करें तो जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत सारी चीजें जो हैं फ्री की हैं, और आपने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो चुराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 2 ही पार्टियां सक्रिय रही हैं, भाजपा और कांग्रेस। अगर भाजपा उन्हें ये सभी चीजें देती है तो क्या आपको लगता है कि जनता आपकी पार्टी को चुनेगी या फिर भाजपा को ही चुनेगी? देखिए, बीजेपी का तो मॉडल जुमला है, ठीक है, और ये जुमला चल ही नहीं पाएगा क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे किया जाता है। अगर पता होता तो पिछले 4.5 साल में कर देते।
अब ये चुनाव में ये लच्छेदार चीजें देके लोगों को बहलाने फुसलाने की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि हिमाचल की जनता बहुत समझदार और सजग है, उनको पता है कि ये नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, वो आम आदमी पार्टी। अब देखिए पिछले 1 महीने में जो हमने पंजाब में जो भी हमने घोषणाएं की थी, एक के बाद हम उन्हें पूरा करते जा रहे हैं। तो जो काम हमने कहा था वो करते जा रहे हैं। तो इसलिए हिमाचल की जनता बहुत क्लियर है, वो जानती है कि ये काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकते हैं, और वो कह रही है कि भाई इन्हें बीजेपी को छोड़ो, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, और आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन में है। और इस बार आम आदमी पार्टी की बहुत भारी बहुमत से सरकार लाने की जनता की इच्छा है, मैं आपको बिल्कुल बता दूं। आप जनता की बात कर रहे हैं सर, इससे पहले अभी हाल ही में आप लोगों की एक रैली मंडी में रही है जिसमें केजरीवाल जी और भगवत मान जी रहे हैं, और इस पर अगर बात करें तो कई भाजपा और कांग्रेसी नेताओं ने ये कहा है कि जहां उनको डर था कि एक बड़ा जो सैलाब है वहां जन सैलाब देखने को मिला था, लेकिन वो जन सैलाब था ही नहीं, और अब उन्हें चिंता नहीं है कि आगे आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी जो है कोई बड़ा हमारे लिए यहाँ पर थ्रेट ला सकती है। देखिए मंडी की रैली से पहले ये कह रहे थे कौन आम आदमी पार्टी अनुराग ठाकुर साहब के बयान है मीडिया में, है ना, कौन आम आदमी पार्टी। मंडी के बाद अब ये कह रहे कि वहां पे जन सैलाब कम था। आप लोग तो रिपोर्टर हैं, आपने तो कवर किया है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कम था क्या? देखिए देखने वाले लोग तो सभी जानते हैं। और लगता है कि जिस तरह से आपकी लोकेशन भी चेंज हुई है, सेरी मंच पर आप लोगों को ये करना पड़ा। इससे पहले जो है आपकी लोकेशन कुछ और थी, उसके बाद आपको जो है सेरी मंच पे करना पड़ा, क्योंकि सेरी मंच पर छोटे से प्रोग्राम रहते हैं, लेकिन बड़ा जन सैलाब जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं। आपको मैं वीडियो भेजता हूँ। और देखिए बहुत सारे यहाँ पे बंदिश लगाने के बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं को रोका गया, उनके चालान काटे गए, उनको जाने नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी अथाह सागर था, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप जरूर चलाना। और उससे बीजेपी डरी हुई है, और उसके तुरंत बाद नड्डा साहब आके घोषणा कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर साहब घोषणा कर रहे हैं, जयराम ठाकुर साहब घोषणा कर रहे हैं। अब बीजेपी को समझ में आ गया है कि उनके पैरों से जमीन खिसक चुकी है, इसलिए वो घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं। काम उन्होंने नहीं किया। अगर काम करना होता तो 4.5 साल में कुछ काम करते। आप तो दिल्ली में जाके वहां पर अपनी हाजिरियां लगाते रहते हो। अच्छा एक बार और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, बीजेपी के अंदर 4-5 धड़े हैं, आपको पता है। एक जयराम जी का है, एक अनुराग ठाकुर जी का है, एक नड्डा जी का है, एक धूमल साहब का, ये सब अपने अपने धड़े हैं। तो ये आपस में ही एक दूसरे को खींचातानी में लगे हुए हैं। तो ये जनता का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें तो सत्ता चाहिए, इन्हें जनता नहीं चाहिए। हमें जनता चाहिए जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और वो हम करके दिखा रहे हैं दिल्ली में और पंजाब में भी। दिल्ली के बाद पंजाब में आपकी सरकार बनी है, और बाकी अन्य राज्यों में आप लोगों को जो है सरकार नहीं बन पाई, इतना आपको बहुमत भी नहीं मिला है, केवल पंजाब के अलावा। तो अब आप हिमाचल में क्या देखते हैं कि बाकी राज्यों की तरह हिमाचल में होगा, या फिर पंजाब जैसा बहुमत मिलेगा आपको हिमाचल में? पंजाब जैसा बहुमत मिलेगा, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए जो काम हम कर रहे हैं, जो पहले दिल्ली, उसके बाद पंजाब नेबरिंग स्टेट, उसके बाद हिमाचल नेबरिंग स्टेट, तो ऐसे कर करके जनता को बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आती जा रही है कि ये रिवायती पार्टियां सिर्फ जुमला दे सकते हैं, ये रिवायती पार्टियां आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या यहाँ करप्शन ख़त्म हुआ? क्या यहाँ नौकरियाँ मिली लोगों को? नहीं मिली। क्या यहाँ करप्शन नहीं ख़त्म हुआ? क्या यहाँ पर सरकारी एम्प्लॉय जो है इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी ओल्ड पेंशन के लिए क्या वो मिली? नहीं मिली। 4.5 साल में इन्होंने कोई ऐसा काम, इन्होंने 4.5 साल पहले क्यों बिजली फ्री की नहीं की, और पहले क्यों बस के दाम आधे नहीं किए महिलाओं के लिए? तो ये सब चुनावी जुमले हैं और जनता देख रही है। हम लोगों ने किया है, हम तो बिल्कुल एकदम कहते हैं, आप दिल्ली में जाके देख लो, आप पंजाब में देखना शुरू करो। तो इसलिए जनता बिल्कुल क्लियर है। अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से आपकी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से है। अभी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों का भी ये बयान है कि अब जो है नई उम्र के और युवाओं को जो है चुनाव में लड़ने का और पार्टी में जो है मौका दिया जाएगा, जो अच्छे हैं, सक्रिय हैं, उनको ही मौका दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं भी नहीं दिख रही आप लोगों को? कांग्रेस क्या पता आप लोगों के बीच में बाजी मार जाए?
कांग्रेस तो देखिए, लोग कहते हैं कि वो वेंटिलेटर पे है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। तो उनको कितनी ऑक्सीजन मिलेगी ये तो पता नहीं। और हिमाचल में तो बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस से आम आदमी पार्टी स्पेशली आ रहे हैं जो अच्छे लोग हैं, और वो सब बदलाव चाहते हैं। देखिए, सरकारें इसलिए बनती हैं कि लोगों की सेवा की जाए, उनके हकों को उनके पास दिया जाए। वो आम आदमी पार्टी बखूबी कर रही है, इन दोनों पार्टियों ने किया नहीं। अब सब जगह इंटरनेट है, सब जगह लोग पढ़े लिखे हैं, तो सब जानते हैं, तो अपने बहुमत का इस्तेमाल वो अच्छे से कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, डेली ज्वाइन करते जा रहे हैं। आप देखिए कितनी डेली आपके पास ज्वाइनिंग की न्यूज़ आ रही है। तो इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी अच्छी है, इसलिए कर रहे हैं कि वो विकास कर सकती है, इसलिए कर रहे हैं कि लोग यहाँ के चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। जहां आप ये बात कर रहे हैं कि बाकी पार्टियों के लोग आप लोगों की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, और कई लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से धीरे धीरे खिसक रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी पार्टी मजबूत हो पाएगी? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि केसरी साहब को पहले ही हटाने की बात चल रही थी, और उन्होंने बीजेपी का जाके दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी के जो सशक्त कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं और मेहनत कर रहे हैं, और ये जो अपॉर्चुनिस्टिक है उनको आने जाने दीजिए, उनको कोई क्या कर सकता है। जी। तो अभी जो दूसरी पार्टियों से कार्यकर्ता आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सभी का कहना है कि टिकट के चाहवान है, तो क्या जितने लोग आ रहे हैं उनको आपकी पार्टी टिकट देगी? नहीं, ये सब लोग आम आदमी पार्टी की अच्छी नीतियों की वजह से आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं कि ज़्यादातर जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनसे ये सुनने को मिल रहा है, एक तो हमारी ईमानदारी की और डेवलपमेंट की नीतियों की वजह से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और इन लोगों को नेगलेक्ट किया बड़ी बड़ी पार्टियों ने, रिवायती पार्टियों ने। ये अपने एक मतलब घर का कुछ ऐसा सिस्टम बना के वो 4 लोग ही चलाते रहते हैं। तो डेमोक्रेसी में सब लोग फ्रीडम चाहते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इसलिए भी आना चाहते हैं कि जब ये हिमाचल का बदलाव हो तो उसके वो पार्ट बने। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो अभी चुनावों के लिए पार्टी को किस तरह से तैयार किया जा रहा है? ग्राउंड पे मेहनत हो रही है जी। लोगों को जोड़ा जा रहा है और लोग काम कर रहे हैं, जनता से संपर्क साधा जा रहा है। आपके ये जो बिजली पानी फ्री देना और बाकी चीजें फ्री देना, इससे कहीं लोगों को अपाहिज बनाने का काम तो नहीं किया जा रहा? क्योंकि अगर सभी चीजें फ्री में मिलती रहेंगी, क्या लोग अपाहिज हो जाएंगे, मेहनत करना नहीं भूल जाएंगे? देखिए, ये बीजेपी का स्लोगन था जो आप कह रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि ये जो अब ये भी अपना फ्री मॉडल पे आ जाए। बेसिकली जनता जो टैक्स देती है उसका सदुपयोग होना चाहिए, वो सदुपयोग लोगों की सेवा के लिए है। दिल्ली में हम लोगों का जो जब हमने सरकार टेक ओवर की, जब हमने सरकार में आए थे, उस समय 31,000 करोड़ का हमारा वार्षिक बजट था। आज वो बजट हमने बढ़ाकर 76,000 करोड़ कर दिया, और 1 पैसे का भी कर्जा नहीं है, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं है। ये इसलिए क्योंकि हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, हम वहाँ पर वो पैसे को खा नहीं रहे, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, ना हम करने दे रहे हैं। इस वजह से दिल्ली अच्छे से चल रही है। और वहाँ पे जब हमने सरकार जब हमने ली थी तो उस समय 10,000 करोड़ का आसपास का उसमें लॉसेस थे। आज वो सब प्रॉफिट में, पॉजिटिव में चल रही है। ये मॉडल है, ये दिमाग से चलता है और ईमानदारी से चलता है। यहाँ पर आज भी मैंने सुना है कि स्टेट पे कर्जा है, और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग भ्रष्टाचार करके जनता का टैक्स का पैसा खा जाते हैं। वही टैक्स का पैसा हम लोगों पे लगा रहे हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें फ्री दे रहे हैं। तो सरकार का काम है जनता के टैक्स के पैसे, सरकार तो कस्टोडियन है, उस टैक्स के पैसे को वो जनता पे लगाए और जनता को सहूलियत दे। ये सरकार का काम है, ना कि इन रिवायती पार्टियों का इनका ये पैसे खा जाए। एक आदमी जो एमएलए बना था वो कुछ 1,000 रुपये उसके अकाउंट में होते थे, और जब वो 5 साल कंप्लीट किए तो वो कई 100 करोड़ का आदमी बन गया। तो ये सब भ्रष्टाचार बंद कर दिया है और करते जाएंगे। जनता समझ रही है, जनता को, जनता वोट देती है कि सरकार उसको सहूलियत दे। हम दे रहे, ईमानदारी से दे रहे, और यही काम होता है सरकार का।
सर, आपने तो अपनी पार्टी के कार्य बता दिए कि किस तरह से काम करेंगे क्या नहीं। अब ये बताइए, लास्ट में मेरा अंतिम सवाल यही है कि हिमाचल प्रदेश में आप कितने मजबूत देखते हैं आम आदमी पार्टी को? बहुत मजबूत है जी, बहुत स्ट्रांग है। और मैं बता दूं, इस बार सरकार बहुत स्ट्रांग तरीके से बनाएंगे। और ये जो शक्ति है ना, ये पावर हमें मिल रही है यहाँ के लोगों से। लोग कह रहे हैं, हर एक गांव में सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का नाम जानते हैं, आम आदमी पार्टी का नाम जानते हैं, दिल्ली मॉडल जानते हैं, बिजली पानी फ्री और अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे अस्पताल, वो सब लोग उनके रिश्तेदार फोन कर करके पूछते हैं, वो जाते हैं। तो ये इसलिए जनता कह रही है कि इस बार हम बदलाव लाएंगे। और ये हिस्ट्री भी है यहाँ की, ये हिमाचल की हिस्ट्री है कि जो लोग अच्छे काम नहीं करते, यहाँ की जनता उन्हें उतार के नीचे फेंक देती है, ईमानदार लोगों को लाती है। यहाँ पे बहुत ईमानदार हैं, लाखों यहाँ पे अच्छे सैनिक हैं। और यहाँ हिमाचल ने 4 परमवीर चक्र जैसे योद्धा दिए हैं। तो यहाँ के लोग बड़े साहसी हैं, ईमानदार हैं और ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं। इसीलिए वो हमें बुला रहे हैं, उन्होंने बुला लिया है हमें। और यहाँ पे सरकार 100% आम आदमी पार्टी की बनेगी, ये जनता का निर्णय है। सर, एक सवाल मेरा रहेगा, ये मैं आपसे पहले भी पूछना चाह रही थी। अभी चुनावी वर्ष चल रहा है, आम आदमी पार्टी सक्रिय दिख रही है, आम आदमी पार्टी की बैठकें हो रही है, मीटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं दिखी। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, सक्रिय नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन पंजाब में चुनाव के बाद जो है एकदम से हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी जो है सक्रिय हुई है और चुनावी वर्ष में दिखना शुरू हुई है। क्या आपको लगता है सिर्फ चुनावी वर्ष में जनता के बीच में आना आपकी पार्टी को समर्थन मिल पाएगा? नहीं, हम तो काफी समय से यहाँ पर हैं। जी, काफी समय से है, लेकिन पब्लिक के बीच में जो काम है वो आम आदमी पार्टी का इतना नहीं दिखा है। क्योंकि अगर हम देखें तो खबरें भी अगर आप देखते होंगे तो हिमाचल प्रदेश में अगर खबरें देखें तो कहीं भी आम आदमी पार्टी के इतने कार्य या फिर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य सामने नहीं आए हैं, जहां पर दूसरे संगठनों के आते थे। लेकिन अब चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ज्यादा सक्रिय हुई है। तो क्या जनता अपना प्यार और बहुमत देगी? बिल्कुल देगी। देखिए, यहाँ पर तो रिवायती पार्टी दोनों थी, कांग्रेस और बीजेपी। अब आम आदमी पार्टी आ रही है, जनता को दिख रहा है और जनता चाहती है कि आए। हमारी सक्रियता पहले भी थी, हमारा संगठन पहले भी था, सब लोग यहाँ पे पहले भी थे। आपको पता है, जो सरकार में होती हैं वो अपनी न्यूज़ ज़्यादा लगाती हैं, है ना। तो क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए, तो चीज़ें हो रही हैं और ये तो नॉर्मल सी बात है। चलिए सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर दिल्ली के विधायक अजय दत्त जी हमारे साथ मौजूद थे और किस तरह से आम आदमी पार्टी सक्रिय रहेगी, क्या कार्य रहेंगे, ये जानकारी दी। और चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है काफी सुर्खियां बटोर रही है और खबरों में है, क्योंकि आए दिन जो है आम आदमी पार्टी में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो है सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चुनावों में आम आदमी पार्टी किस तरह से अपनी जो साख है वो बनाती है, कितनी मजबूत दिखती है, ये आने वाले चुनावों में ही देखना होगा। तब तक देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा। धन्यवाद।